हाय एवरीवन, माय नेम इज़ श्रेया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी एंड द कोड। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक परफ्यूम रिव्यू शेयर करने वाली हूँ एंड द परफ्यूम दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट टुडे इज़ फ्रॉम डेलेक्सर्स एंड दिस इज़ कॉल्ड एज डेलेक्सर्स रोज और द पैफैम। आज का वीडियो इस परफ्यूम के बारे में ही होने वाला है, सो लेट्स बिगिन। बिफोर वी डू सो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लिया है, यू हिट द बेल नोटिफिकेशन एंड यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. Alright, so first of all, let's talk about the packaging here. So this perfume comes in this rose gold copper color का box. This is how the box looks like. इसके ऊपर rose लिखा हुआ है, डेलेक्सर लिखा हुआ है, आजू बाजू थोड़ा सा ऐसे ग्रिटी पैटर्न बना हुआ है डब्बे के ऊपर, which looks very luxe. It looks very expensive. एंड ऊपर इनका ब्रांडिंग है एंड पीछे की तरफ प्राइसिंग, कंटेंट्स, इंग्रेडिएंट्स, डूज एंड डोंट्स एंड वो सब मैंशनड है. नाउ 50 ml ऑफ दिस बॉटल इज़ प्राइज्ड फॉर ₹5265 अकॉर्डिंग टू द डेलेक्सर्स वेबसाइट. बट इस बॉक्स में जो मुझे रिसीव हुआ है इसमें इसकी MRP 1600 लिखी हुई है. सो आई एम लाइक रियली कन्फ्यूज. 1599 लिखी हुई है टू बी एग्जैक्ट. एंड मिंत्रा पे व्हेन आई लाइक परचेज दिस फ्रॉम डेलेक्सर, तो मिंत्रा पे भी इसका MRP 50 ml का ₹5265 लिखा हुआ है. बट मिंत्रा से जब मुझे ये बॉक्स आया तो इसमें 1599 लिखा हुआ है. आई रियली डोंट अंडरस्टैंड द मैथ हियर. डेलेक्सर के साइट पे भी 5265 लिखा है, वहाँ पे भी वो डिस्काउंट में 1600 का दे रहे हैं एंड ये वाला मैंने 1575 का खरीदा. तो मुझे सीरियसली समझ नहीं आ रहा है इसकी प्राइसिंग का क्या फंडा चल रहा है. जब बॉक्स के ऊपर 1600 MRP लिखा है तो वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट एंड मिंत्रा एंड बाकी सब जगह ये 5265 MRP क्यों कोट कर रहा है. आई एम नॉट रियली श्योर. बट मैंने इसको 1575 रुपीज़ में ख़रीदा है. अगर इसकी MRP 5000 समथिंग है ना तो आई विल सिंपली से डोंट बाई इट. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. सिंस ये कुछ 1500 के अगर रेंज में आपको मिल जाता है, 1600 में मिल जाता है, देन इट इज़ अ गुड परचेज. So yeah, let's talk about the rest of the packaging. This is how the perfume looks like. It's a beautiful bottle. It's kind of like a black tinted or green tinted, dark green tinted bottle. I think it's black. एंड इसके ऊपर एक गोल्डन कैप लगा हुआ है एंड ये एक मेटल स्ट्रिप लगी हुई है इसके ऊपर, पैडेड सी. एंड इसके ऊपर परफ्यूम का नाम लिखा हुआ है विच इज़ लाइक डेलेक्सर रोज और द पैफैम 50 ml. सो द पैकेजिंग इज़ रियली ब्यूटिफुल, लक्स. इट लुक्स वेरी एक्सपेंसिव, इट लुक्स वेरी हाई एंड एंड बड़ा ही प्यारा डिज़ाइनर लुक है इसका. तो पैकेजिंग आई एब्सोल्युटली लव. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफ्यूम इन इटसेल्फ. तो गाइज़, इवन बिफोर आई गो टू द नोट्स, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें परफ्यूम ऑयल्स हैं, इज़ व्हाट दे हैव क्लेम्ड इन द ऑफिशियल वेबसाइट. सो प्रॉपरली उसमें लिखा हुआ है कि इसमें परफ्यूम ऑयल्स हैं, तो अपने कपड़ों पे आप इसको अप्लाई मत करिए क्योंकि स्टेन आएगा. सो यू हैव टू यूज़ इट डायरेक्टली ऑन योर पल्स पॉइंट और ऑन योर स्किन. सो मैंने इसको अपने हाथ पे, लाइक रिस्ट पे, दोनों साइड पे लगाया हुआ है, कान के पीछे लगाया हुआ है. एंड दिस इज़ हाउ आई एम टेस्टिंग दिस. मैंने इसको अपने कपड़ों पे नहीं लगाया बिकॉज दे हैव स्पेसिफिकली मैंशनड कि इससे स्टेन आता है. तो मैंने एक बार ब्लैक ड्रेस पहना था, तब मैंने इसको लगा लिया बिकॉज आई वॉज नॉट बॉदर्ड अबाउट द स्टेन्स एंड इट लास्टेड वेल ऑन मी. तो कपड़ों के ऊपर भी मैं लगा के देख चुकी हूँ, तो मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगी. तो अभी इसके फॉर्मूले के बारे में बात करते हैं. इन्होंने मेंशन किया है कि ये 100% परफ्यूम ऑयल है एंड ऑल ऑफ दैट. डोंट यूज़ इट ऑन योर क्लोथ्स, ओनली ऑन योर स्किन एंड स्टफ लाइक दैट. लेकिन इसका जो पैकेजिंग है, बॉक्स, उसके इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है इट कंटेन्स अल्कोहलिक सोल्यूशन. So I am really confused again here कि if you are claiming on the website that this is 100% perfume oil, then why is alcoholic solution present in it in the first place? So I'm really confused with the consistency that Delexer is trying here, but I want to keep it completely transparent with you guys. इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वैसे तो इन्होंने बोला है कि 100% परफ्यूम ऑयल है, बट इसमें अल्कोहल प्रेजेंट है इनके इंग्रेडिएंट्स में. सेकेंड, प्राइसिंग इन्होंने 5000 समथिंग क्लेम करी है, बट आफ्टर डिस्काउंट 1600 में मिल रही है. एंड द पैकेजिंग दैट आई रिसीव्ड, उसके ऊपर MRP 1600 लिखी हुई है. तो मैं बहुत कन्फ्यूज्ड हूँ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नोट्स हियर. मैंने इसको स्प्रे किया अपने रिस्ट के ऊपर एंड माई इनिशियल फर्स्ट रिएक्शन टू दिस परफ्यूम वॉज
आई स्नीज्ड सो हार्ड, मतलब मुझे 4-5 छींके आती गई इसको लगाने के बाद, एंड इट जस्ट वेंट स्ट्रेट अप टू माई ब्रेन, एंड मुझे कैसे तो भी होने लग गया इसको लेकर, बिकॉज द फर्स्ट स्निफ वॉज फिल्ड विथ पेपर। मतलब लिटरली मुझे ऐसा लगा कि किसी ने तीखा पेपर स्प्रे मेरे तरफ स्प्रे कर दिया है, एंड दैट जस्ट वेंट अप माई नोज टू माई ब्रेन, एंड आई स्नीज्ड crazily when I first applied this. Now the problem with this perfume is the top notes contain a very strong bergamot, black pepper, which gave me like crazy sneezes. तो be careful about it. इसके टॉप नोट्स में बर्गमॉट है, ब्लैक पेपर है, कार्डमम है, बहुत ही स्पाइसी एंड बहुत ही इंडियन फील है इसका। बर्गमॉट की वजह से एक टैंजीनेस या सिट्रसीनेस आता है। द ब्लैक पेपर इज़ although adds a lot of richness and spiciness to this fragrance, but oh my god, it is so strong, it just goes right into the nose and it agitates me so much. एंड इसमें कार्डोमम है, कार्डोमम का काफ़ी ग्रीन इफेक्ट इसमें है, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है बट थोड़ा ग्रीन इफेक्ट है। ओके, नाउ कमिंग टू द मिड नोट्स, इसमें रोज़ द मे एंड रोज़ द मास्क, ये दो इसके प्रोमिनेंट नोट्स हैं। इसके अलावा इसमें सैफरन भी है एंड जैस्मिन भी है। नाउ जैस्मिन एंड सैफरन दोनों का ही प्रेजेंस मेरे नोज़ को ज़्यादा डिटेक्ट नहीं होता, जबकि ये उसके हार्ट नोट्स में है। हो सकता है बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो रहे हैं, तो आई कैन नॉट, माई नोज़ कैन नॉट पिक द सैफरन इन दिस, एंड आई वॉज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड विद दैट फैक्ट, क्योंकि रोज़ के साथ सैफरन मिक्स होकर एक बहुत ही प्यारा सा फ्रेग्रेंस बनता था, बट आई जस्ट माई नोज़ कैन नॉट डिटेक्ट द सैफरन इन दिस। हाँ, इसमें वो गॉथीनेस गॉथिकनेस है एक डार्क ब्लैक रोज़ का, बट देन इसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट ग्रीन नोट्स हैं। स्पाइसी नोट्स एंड ग्रीन नोट्स बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है, टू अ पॉइंट कि इसमें रोज़ को ढूंढना पड़ रहा था मुझे। लिटरली जब मैंने इसको स्प्रे किया तो मुझे तो एकदम ब्लास्ट ऑफ स्पाइसेस आया, उसके बाद मेरा दिमाग ही चलना बंद हो गया, एंड ऑलमोस्ट आधे 1 घंटे बाद जब मैंने इसको अपने रिस्ट को पास में लाके स्मेल किया, तो हाँ, मुझे रोज़ आ रहा था, बट अगेन रोज़ के साथ ना मुझे बहुत ज़्यादा स्पाइसीनेस आ रही थी। इसके बेस नोट्स में बहुत सारे नोट्स प्रेजेंट हैं, सो आई एम गोइंग टू रीड दैट आउट। तो इसके बेस नोट्स में मस्क, ओक मॉस, सैंडलवुड, वेनिला, विटिवर, ऊद, एम्बर है। अभी इतने सारे नोट्स में से ओक मॉस एंड सैंडलवुड ये दोनों एकदम खिल के आते हैं। ओक मॉस तो इतना ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंट है कि ये लिटरली पूरा फ्रेग्रेंस एक ग्रीन रोज़ी फ्रेग्रेंस लगता है, ग्रीन स्पाइसी फ्लोरल इज़ व्हाट आई कैन से। तो मुझे इसमें थोड़ा एक I'll just talk about the expectation versus reality here. मेरा expectation black rose fragrance and ये notes पढ़ने के बाद मेरा expectation ये था कि this is going to be a statement perfume. This is going to be a nice dark gothic kind of a perfume which is going to be like a statement in itself. It's going to be like designer perfume. The performance is going to be great because इसमें perfume oil है and they will be long lasting and stuff like that. But 4 hours on my wrist, this perfume has completely vanished after 4 hours. I have nothing, I cannot sniff a single note. मतलब कुछ भी नहीं आ रहा ना स्पाइसेस, कुछ भी नहीं। 4 घंटे हो गए मुझे लगा के, it is completely gone, and I am so in shock because this is like 100% perfume oil. I was expecting the longevity to be here and it's just here, so I'm really disappointed with that. नाउ अगेन मेरा एक्सपेक्टेशन इससे बहुत ही एक सेंशुअस फ्रेग्रेंस था, बट दिस हैज़ टू मच ऑफ स्पाइसी एंड ग्रीननेस टू इट टू मेक इट सेक्सी फॉर मी। तो मेरे लिए ये काइंड ऑफ एक एवरीडे परफ्यूम ही है। आई वोंट से कि मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पार्टी वेयर या ऐसा टाइप का परफ्यूम है। आई थिंक दिस इज़ द काइंड ऑफ परफ्यूम जो मैं एवरीडे बेसिस पे लगा के आई कैन जस्ट फिनिश दिस ऑफ एंड आई वोंट रिग्रेट फिनिशिंग दिस वन, बिकॉज इसमें वनीला वगैरह सब प्रेजेंट है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि इट वुड बी अ स्वीटी स्पाइसी रोजी परफ्यूम विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, बट द नोट्स हैव नॉट ट्रांसलेटेड इन द परफ्यूम इज़ व्हाट आई फील। मुझे इसमें वनीला स्निफ नहीं होता, एंड इसमें
वैसे तो बहुत सारे प्रॉमिसिंग नोट्स हैं, बट आई डोंट नो, दिस डज नॉट परफॉर्म ऑन मी एट ऑल. अब ये स्टेन छोड़ता है कपड़ों के ऊपर, सो कीप दैट इन माइंड कि डोंट स्प्रे इट ऑन योर वाइट्स, स्पेशली ऑन योर वाइट्स इट विल bring a brown stain. So keep that in mind. Overall, I can say this is kind of a sophisticated unisex rose perfume, since इसमें बहुत ज़्यादा मॉसी टोन्स हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी टोन्स हैं, टोन्स मतलब नोट्स हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक यूनिसेक्स रोज़ परफ्यूम है. डू आई लव इट? I don't. Do I hate it? I don't. It's somewhere in between for me. So I'm going to rate this for around 6 out of 10. Now I do find this to be a very mature fragrance. So I don't imagine youngsters or teenagers wearing this one. A mature woman who knows her business, I think that is the kind of person that this can go with. And of course this is a unisex perfume. Men can also carry it off because it has a very prominent mossy feel to it. All in all, I think Delexer का ये मेरा पहला परफ्यूम है उस ब्रांड से. I was really looking forward to purchasing more perfumes from Delexer brand, but ये purchase करने के बाद ना somewhere or the other I am a little disappointed. I am a little taken aback कि इतना पैसा दूसरे परफ्यूम में इसके डालूँ या नहीं डालूँ. What if again the expectation versus reality does not meet? So overall, I'm not very happy with this perfume. I'm not very sad either, don't get me wrong, but then for this price point 1500, if I go for any Ajmal perfume or something like that, I think that rose fragrance will be justified, क्योंकि उसमें वो they add the right contents of vanilla, oud, woodiness, vetiver to the rose, जिसकी वजह से वो बड़ा खिल के आता है. रोज़ फ्रेग्रेंस बहुत खिल के आता है. ये रोज़ फ्रेग्रेंस एक ऐसा फ्रेग्रेंस है कि आप इमेजिन करो रोज़ का आपके पास पूरा बंच है, उसके पूरे डंडी और पत्तियों के साथ, और थोड़ा पानी वानी ओस लगा हुआ है उसके ऊपर, और वो जो ग्रीननेस आता है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है रोज़ के पेटल से. ठीक है, एक और तरीका है इसको एक्सप्लेन करने का. इट इज़ गुलाबरी प्लस प्लस प्लस. इट इज़ सो सिमिलर टू गुलाबरी. इट हैज़ दिस एक्वानेस टू इट, इट हैज़ दिस मॉसनेस टू इट. mossy, green, aqua, rosy, panial, diluted, slightly diluted rose water. and ये rose water का और थोड़ा सा concentrated form है basically. तो अगर आपने अपने जीवन में कभी गुलाबरी को सूंघा होगा तो आप ऑलरेडी इसको स्मेल कर चुके हो, तो आप अब उस बेसिस पे डिसाइड करो वेदर यू वांट टू परचेज दिस और नॉट. मेरे ऊपर ये 4 घंटे से ज़्यादा नहीं चलता है, एंड इसको लगाने के बाद बस यही फील होता है कि हाँ मैंने अपने चेहरे के ऊपर या मैंने अपने बालों के ऊपर गुलाबरी स्प्रे किया है. एग्जैक्टली वही फील, एग्जैक्टली वही फ्रेग्रेंस, एग्जैक्टली वही सब कुछ. तो दिस वॉज माई ओवरऑल टेक. आई डेफिनेटली वॉन्ट टू रेट 6 out of 10. It is a unique fragrance, I will give you that, because unisex rose perfumes are very rare in the Indian market. Delexer is a Indian brand, so I think it is very unique in that way. But overall, I am not awed by the whole concept. एक्चुअली इसका एडवर्टाइजमेंट एंड एवरीथिंग वॉज सो इंटरेस्टिंग. एकदम मतलब ऐसे सब गोल्डन है पूरा, एंड पूरा एडवर्टाइजमेंट में वो एकदम ऐसे लैविशली लक्स वे में वो परफ्यूम को दिखाया हुआ है. द पैकेजिंग सोल्ड मी आउट. आई एम जस्ट गोना से इट, पैकेजिंग सोल्ड मी आउट. इतनी प्यारी एड है इसकी और इतना अच्छे से डिस्प्ले किया है इसके बारे में सब कुछ. वेबसाइट पे इसकी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह इतने सुंदर हैं. दैट वाज द रीज़न दैट आई गॉट इट. But it does not meet my expectation. So yeah guys, that was it about today's video. That was my take on Delexer Rose, Black Rose or the Parfum. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर ये परफ्यूम आपके लिए वर्कआउट करता है मेरे से बेटर, ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है, डू लेट मी नो. अगर आप कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर रहे हो, आर यू पुटिंग सम मॉइस्चराइजर या वैसलीन एंड देन लेयरिंग दिस, हाउ डज इट वर्क फॉर यू? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ़ यू शेयर द सेम फीलिंग देन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. एटलीस्ट आई नो कि मैं इस परफ्यूम को सही तरीके से यूज़ या रिव्यू कर पा रही हूँ या नहीं. So yeah, that's it for today's video. Thank you so much for stopping by. Please make sure कि आपने मेरे चैनल पे सब्सक्राइब किया है, you hit the bell notification and you follow me on Instagram, and I will see you very soon in my next one. Bye.